ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दिल्ली की सड़क पर हुए एक हादसे ने पूरे देश को डरा दिया है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने यहां वित्त मंत्रालय के एक डेप्यूटी सेक्रेटरी को मौत की टक्कर मारी है। सड़कों पर आपकी सुरक्षा से जुड़ा विश्लेषण आज हम आपके लिए करने वाले हैं। डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान बच सकती थी अगर बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत उनके साथ 19 किलोमीटर दूर वाली चाल नहीं चलती। ये चाल क्या थी, ये भी हम आपको बताएंगे। चुनावी साल में बिहार लठमार शासन की चाल क्यों चल रहा है? क्यों हर दिन यहां नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरस रही हैं? सुशासन के लठमार जॉब मॉडल की पोल आज हम खोलने वाले हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली में हुए उस हाई प्रोफाइल सड़क हादसे की करेंगे जिसकी आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। यहां सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के डेप्यूटी सेक्रेटरी उनकी जान चली गई है। धौला कुआं इलाके में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने मोटरसाइकिल सवार नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को जोरदार टक्कर मारी। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से घायल नवजोत सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी संदीप कौर बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। रविवार की दोपहर हुए हादसे में आज पुलिस ने बीएमडब्ल्यू चला रही महिला चालक गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया। यह हादसा कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कुछ सवाल एक्सीडेंट के बाद बीएमडब्ल्यू में सवार दंपत्ति की भूमिका को लेकर उठ रहा है। वहीं कुछ सवाल सड़क पर हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम भारतीयों को अच्छी सड़कों पर चलना नहीं आता? ये सवाल अहम है क्योंकि हम अक्सर खराब सड़कों की शिकायत करते हैं, लेकिन जब हमें चलने के लिए अच्छी सड़कें मिलती हैं तब हम क्या करते हैं? हम अपनी गाड़ियों को इतनी तेज रफ्तार से चलाते हैं कि दूसरों की परवाह नहीं करते। गाड़ी चलाते नहीं है बल्कि उड़ाते हैं, जैसा कि इस हादसे में बीएमडब्ल्यू की तेज रफ्तार का जो एक्सीडेंट की वजह है उसे माना जा रहा है। रोड एक्सीडेंट से दिल्ली क्या पूरे देश में लोग इतना डरते हैं कि जब कोई बाइक या कार से घर से बाहर जाता है तो घर वाले उससे कहते हैं कि सड़क पर बहुत संभल कर जाना, सड़क पर गाड़ी तेज मत चलाना, सड़क पर ओवरटेक करते वक्त ध्यान रखना, रेड लाइट वगैरह जंप मत करना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके माता पिता या पत्नी बाहर जाते वक्त इसी तरह की बातें कहती होंगी। काश की बीएमडब्ल्यू सवार दंपत्ति ने भी अपनी कार की स्पीड का ध्यान रखा होता, क्योंकि कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। पहले आपको इस हादसे को लेकर उठ रहे सवालों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद बताएंगे कैसे देश में सड़क हादसों में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों से भी ज्यादा है। नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी, मंत्रालय के आर्थिक विभाग में बड़े अधिकारी, नौकरशाही की वरीयता के क्रम में 5वें नंबर पर आने वाले अफसर। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बेमौत मारे जाते हैं। धौला कुआं इलाके में बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार उनकी बाइक को टक्कर मारती है। टक्कर के बाद नवजोत सिंह पत्नी संदीप कौर के साथ बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़े होते। हादसे के फौरन बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें दोनों पति पत्नी सड़क पर पड़े हैं, जबकि बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला कार में पीछे की सीट पर बैठे पति को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसपास न पीसीआर की गाड़ी दिखती है न ही पुलिस को एक्सीडेंट का पता चलता है। बाद में बीएमडब्ल्यू कार चला रही महिला गगनप्रीत घायल पति पत्नी को लेकर 19 किलोमीटर दूर गुरु तेग बहादुर नगर लेकर आती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में हादसे वाली जगह के आसपास सारे बड़े अस्पताल छोड़कर उत्तरी दिल्ली के न्यू लाइफ नाम के नर्सिंग होम में उन्हें दाखिल कराती है। पति पत्नी को डिलीवरी वैन से अस्पताल लाया जाता है। वो आके गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने बोला कि ना मतलब हॉस्पिटल ले चलो सर, तो मैं ले गया सर। फ़ोन पे बात कर रही थी ऐसी डॉक्टर्स वगैरह से, आप रेडी रहना और हम आ रहे हैं लेके, इस तरीके की बात हो रही थी। बाकी मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहा था ज़्यादा। अब
अब सवाल ये उठता है कि आसपास के एम्स, सफदरजंग, आरएमएल जैसे अस्पताल को छोड़कर दोनों को 19 किलोमीटर दूर क्यों भर्ती कराया गया? किसी भी हादसे के बाद पहली प्राथमिकता नजदीकी अस्पताल ले जाने की होती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? हादसे की जो एफआईआर कॉपी सामने आई है, उसके मुताबिक नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उन्हें इतनी दूर अस्पताल ले जाया गया। एफआईआर में उनके हवाले से लिखा गया है कि वो लेडी और एक जेंट्स ड्राइवर मुझे और मेरे पति को वैन टाइप गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे थे। मैं उस लेडी को बार बार अपील कर रही थी कि हम दोनों पति पत्नी को कहीं पास के अस्पताल में ले जाए ताकि हमें जल्दी से फर्स्ट एड मिल जाता, क्योंकि मेरे पति उस समय बेहोश थे और उनको तुरंत मेडिकल सहायता चाहिए थी। मगर मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद वो लेडी हमें नजदीकी अस्पताल नहीं लेकर गई, जानबूझकर बहुत दूर एक छोटे से अस्पताल में ले जाकर एडमिट करा दिया। जो लेडी थी, इसमें जो मेन एक्यूज थी, उसको हमने अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उनको इंटेरोगेट करा गया, उनसे पूछताछ करी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने हिट करा, शी वॉज इन अ शॉक, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अस्पताल स्टाफ की भूमिका से भी पीड़ित परिवार नाराज है। अस्पताल के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें परिवार वालों और अस्पताल स्टाफ के बीच बहस हो रही है। उसकी वो एमएलसी बना लेंगे और उसका रिकॉर्ड बना लेंगे। तो हमने कहा कि कहाँ से एकदम से आ गई, मेरे हिसाब से तो वो थी। तो फिर हमने चेक करा कि अच्छा जो है वो वहाँ पर, बट ये हॉस्पिटल के स्टाफ से बहुत ज़्यादा नेगलिजेंट बिहेवियर है। इसी दंपत्ति ने जो है नवजोत सिंह को और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो अस्पताल इस जगह से 19 किलोमीटर दूर है। हम आपको मैप के ज़रिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर की ये दूरी है। बताया जाता है कि अस्पताल आरोपी के किसी जानकार का है। पुलिस ने इस मामले में सबूतों को नष्ट करने और सबूत छिपाने की धारा के तहत भी केस दर्ज किया है। आप देखिए कि जिस तरह से गगनप्रीत को लेकर फिलहाल पुलिस यहां पर अंदर जा रही है और अब फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी कि जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरा जो घटना था उसके पीछे वजह क्या थी, क्या स्पीड में थी गाड़ी या कैसी थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश करेगी। नवजोत सिंह की घायल पत्नी संदीप कौर का वेंकटेश्वर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस एक्सीडेंट ने एक तरफ जहां डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान ले ली, वहीं दिल्ली की बेदिल तस्वीर भी देश के सामने रख दी। हादसे के तुरंत बाद जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर घायल हालत में बेहोश पड़े थे, तब आसपास खड़े लोग उनका वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। यह आरोप नवजोत के परिवार की ओर से लगाया गया है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि सड़क हादसे के बाद लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि पहली जरूरत घायलों की मदद करना होती है। सड़क हादसे के बाद लोग घायलों को रुक रुक कर देखते हैं, जबकि जरूरत होती है तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल किया जाए। वहीं बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत कौर ने पुलिस को बताया है कि हादसे के वक्त वो अपने पति, 2 बच्चों और नौकरानी के साथ कार में सवार थी। इतनी दूर के अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया क्योंकि उसे इसके बारे में ही जानकारी थी, इसी अस्पताल के बारे में वो जानती थी। उधर नवजोत के परिवार में गम का माहौल है। पिता ने बताया है कि अभी बेटे नवजोत का प्रमोशन हुआ था, बेटा अब निदेशक बन गया था, लेकिन अचानक उनकी खुशियों को एक्सीडेंट का ग्रहण लग गया। अपने आप को बचाने के लिए और अपने रिश्तेदारों को वहाँ इकट्ठा करने के लिए कि ऐसे हादसा हो गया और कुछ ना कुछ मेरे को हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसके बेटे का कल बर्थडे है, 16 सितंबर का, नवजोत का। If a person is met with an accident, he must be taken to the nearest hospital at the quickest speed. The chances of survival are more. And this has not happened in this case. It was बहुत ही सरल, सिंसियर, डेडिकेटेड, कंपोज्ड और अगर पंजाबी उसमें बोला जाए तो एक बीबा मुंडा कहते हैं ना, उस टाइप के थे। जो हादसा नवजोत सिंह और उनके परिवार के साथ हुआ है, ऐसा दिल्ली या पूरे देश में कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। सड़क हादसों को लेकर हमारा खराब ट्रैक रिकॉर्ड यही दिखाता है।
अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर इतने लोग हर साल हादसे में मारे जा रहे हैं जितने आतंकी हमलों में भी नहीं मारे जाते। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर मई तक 5 महीनों में 577 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। 2187 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान औसतन हर दिन लगभग 4 नागरिकों ने अलग अलग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई है। गौर करने वाली बात यह है कि सड़क हादसों में भी ओवर स्पीडिंग या तेज रफ्तार एक्सीडेंट की बड़ी वजह रहती है। दिल्ली पुलिस के डेटा के मुताबिक राजधानी की सड़कों पर लोगों के जो पेंडिंग चालान है उनमें अकेले ओवर स्पीडिंग के 1,63,80,405 मामले हैं। साल 2023 में तेज रफ्तार से होने वाले हादसों में 1,17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अगला आंकड़ा देखकर आप डर सकते हैं। 5 सालों के भीतर देश में 7,92,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं। 2022 में भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा 1,68,000 से ज्यादा लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मौत हुई। हादसों के बढ़ते ग्राफ की एक वजह हमारा सड़कों पर सावधानी नहीं बरतना है। दूसरा, हादसों के बाद वक्त पर इलाज नहीं मिलना भी है। जैसे नवजोत सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। तो तस्वीरों में दिखाऊं कि जो BMW का एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट इतना तेज था कि गाड़ी यहां पर टकराती है, मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद और उसके बाद पलट जाती है। पूरे इलाके में अगर आप देखें तो महज 500 मीटर की ही दूरी पर धौला कुआं की चौकी है, लेकिन BMW से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के 15 से 20 मिनट तक तमाम गहमा गहमी सड़क पर रहती है, लेकिन 500 मीटर दूरी पर धौला कुआं की जो दिल्ली पुलिस की चौकी है उनको इस पूरे हादसे की जानकारी नहीं मिलती है। और मैं अगर आपको रास्ता दिखाऊं तो ये वही रास्ता है जो आगे पिलर नंबर 67 पर पहुंचता है। आप देखिए यहां से महज कुछ ही दूरी होगी। बात यह है कि जब ये पूरी घटना हुई तो आखिर 20 मिनट तक दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। आइए बढ़ते आगे, अब अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं, जहां चुनावी साल में बिहार लाठी की चाल चल रहा है। इस प्रदेश में हर दूसरे दिन अभ्यर्थी नौकरी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें लाठियों से, डंडों से पीट रही है। आज पटना में हजारों अभ्यर्थियों ने दारोगा बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन इन अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने सरकार को उनका वादा याद दिलाकर नौकरी मांगी थी। इस लाठीचार्ज में पुलिस ने तिरंगे का भी अपमान किया। आज ही बिहार पुलिस में डायल 112 के ड्राइवर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। इन्होंने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया और पक्की नौकरी और आरक्षण की मांग की। यानी एक तरफ बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को पीट रही है, दूसरी तरफ बिहार पुलिस के ड्राइवर ही नीतीश सरकार से पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। वादों के मुताबिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हें मिलता क्या है ये समझिए। सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। अभ्यर्थियों की बात को सुना जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश के नेता धर्म की राजनीति में व्यस्त हैं, बिजी हैं। होना तो ये चाहिए था कि सरकारें जनता के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करती, लेकिन बिहार चुनाव से पहले जात पात की बात हो रही है। पटना में अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि नेताओं के दावों और वादों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बिहार पुलिस का लाठी प्रेम है, जो तब उमड़ता घुमड़ता है जब बिहार में कोई नौकरी मांगता है। ये सुशासन बाबू की लाठी प्रेमी पुलिस है, जो नौकरी के बदले मार मार कर बदन लाल कर देती है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है। दरोगा अभ्यर्थी है, इन लोग की मांग है कि 2023 में जो दरोगा की बहाली निकली थी उसके बाद बहाली नहीं निकली है। हमारे मांगे पूरी करना है कि 2 साल से वैकेंसी नहीं मिल रहा है दरोगा पे। इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभ्यर्थियों को पीटने की पुलिस वालों में होड़ लगी है। तभी तो लाठियां बरसती रही, अभ्यर्थियों के बदन पर निशान पड़ते रहे, पुलिस वाले ड्यूटी निभाते रहे। इन अभ्यर्थियों की गुस्ताखी ये थी कि इन्होंने दारोगा भर्ती की बहाली की मांग करके सीएम दफ्तर को घेरने का प्लान बनाया था। भीड़ जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ी, बिहार पुलिस अभ्यर्थियों पर टूट पड़ी। अपनी मांगों को लेकर अभी तक बहुत बार आवाज उठाया गया है एनसीआर की कटअप ओवीआर कार्बन कॉपी को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। लाठियों की मार खा रहा ये बिहार का युवा है जिन्हें नीतीश कुमार ने वादों का लॉलीपॉप पकड़ाया था। इन लोगों को साल 2023 से दारोगा बहाली का आश्वासन मिल रहा है। सरकार ने 1817 पदों पर दारोगा की बहाली करने की घोषणा 2 साल पहले की थी, लेकिन अब तक बहाली की शुरुआत नहीं हुई है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिपाही की नियुक्ति पत्र बांटे थे और तब कहा था कि दारोगा की बहाली जल्द करवाएंगे, लेकिन सीएम साहब का जल्द बहुत लेट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जो हैं, खुले मन से कई बार इस बात की घोषणा किए हैं कि बिहार दरोगा के लिए 1800 पोस्ट की वैकेंसी आनी चाहिए। आखिरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आचार संहिता से पहले नहीं आया तो फिर वैकेंसी आएगा नहीं। ये सिर्फ एक पिक्चर है, दूसरी पिक्चर में लाठी बरसाने वाले पुलिस वाले ही पीड़ित हैं। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए इन्होंने आज बिहार बीजेपी दफ्तर के सामने हल्ला बोला। ये बीजेपी दफ्तर है और देखिए ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में पुलिस के जो 112 डायल के चालक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरह इनके हाथों में भी तिरंगा था। बिहार पुलिस के ये सभी ड्राइवर भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। चुनावी साल में इनकी मांग है कि नौकरी को पक्का किया जाए, रिटायर्ड सैनिक को आरक्षण मिले और ड्राइवर की सैलरी बढ़ाई जाए। यूपी देखिए, झारखंड देखिए, उड़ीसा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटका देखिए, कहीं भी जाइए आपको भूतपूर्व सैनिकों राज्य स्टेट की तरफ से 12%, 15%, 17% आरक्षण है। हमारे फौजी का कोई आरक्षण नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में बिहार पुलिस का लाठी प्रेम चरम पर है। जहां कहीं भी अभ्यर्थी नौकरी की मांग करते हैं, बिहार पुलिस लाठियों की बरसात कर देती है। बिहार में इसी साल चुनाव है, इसलिए अभ्यर्थी भी नेताओं को उनके वादे याद दिला रहा है। पिछले कई दिनों में अलग अलग परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, लेकिन हर जगह एक बात कॉमन है। इसी महीने 8 सितंबर को पटना में उर्दू और बांग्ला शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। मांग थी कि विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी मिले। इसी महीने 11 सितंबर को अभ्यर्थियों ने बख्तियारपुर में सीएम से लाइब्रेरियन के 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर सवाल पूछे थे। इनकी मांग थी कि चुनाव से पहले भर्ती हो। आज पटना में दारोगा भर्ती के समय भी यही मांग थी कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती हो। अभ्यर्थियों को भी लग रहा है कि चुनाव होने पर नेता अपने वादों से पलट जाएंगे, इसीलिए अभ्यर्थी विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी की मांग कर रहे हैं। आज दारोगा भर्ती को लेकर लाठीचार्ज हुआ है, तो आपको बिहार पुलिस का एक आंकड़ा भी आज जरूर देखना चाहिए। बिहार पुलिस में करीब 1,70,000 पुलिसकर्मियों के पद हैं। साल 2024 में 1,03,000 पद भरे थे, जबकि 68,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जो करीब 40% है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है और 13 करोड़ की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ 1,70,000 पुलिसकर्मियों पर है, जिनमें से करीब 40% पद खाली पड़े हैं। इसी पर अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। छात्र नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें लाठियों से पीटा जा रहा है। 112 पुलिस वाहन के चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा बिहार अराजक स्थिति में है। बिहार में एनडीए की सरकार जनता की सरकार है। अगर आपकी बात सही है तो उसका पूरा सम्मान है, और हम पे अगर आप दबाव बनाएंगे तो फिर हम कभी नहीं झुकेंगे। अब यह सरकार कभी लौटेगी नहीं, हमारी सरकार बनेगी। इन सभी मांगों को गंभीरता में रखकर
हम उसे पूरा करेंगे। किसी भी कीमत पर विपक्ष के झांसे में नहीं जाए, अपने हक अधिकार को समझे, धैर्य का परिचय दें। सरकार आपके लिए है, आपके हिसाब से ही काम करेगी। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि नीतीश सरकार होश में आओ, युवाओं पर लाठियां चलाना बंद करो। बिहार में लाठियां भांजकर बेरोजगारों को दारोगा बनाया गया। दारोगा अभ्यर्थियों ने मांगी नौकरी, मिली लाठियां। क्या यही बीजेपी नीतीश सरकार का न्याय है? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का ओपिनियन था। युवाओं के रोजगार की बात आती है तो नेताओं और सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि वो बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके ये ठोस कदम इतने ठोस होते हैं कि कभी उठते ही नहीं। युवाओं से बस वादे होते हैं और चुनाव के बाद वो वादे भी भुला दिए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।